सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभू। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बोले बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, कीर्तन, सत्संग आदि धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वह किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए उमापति महादेव बालाजी महाराज से विनती करते हुए समस्त विश्व में शांति हो, भारत राष्ट्र में शांति हो। रामायण पाठ में वाणी को कल अयोध्या कांड में जिस स्थान पर विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। प्रभु रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी वन के लिए चलते हैं। प्रथम दिवस में विश्राम करते हैं। अयोध्या के सभी नगरवासी भी उनके साथ जाते हैं, रात को विश्राम करते हैं। प्रभु राम रात्रि के दूसरे पैर में जगकर चुपचाप रथ में सवार हो उन सभी को सोता हुआ छोड़कर आगे की तरफ अपनी यात्रा वनवास का आरंभ करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगे वीरपुर पहुँचे जाई उतरे राम देव सरि की नहीं दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुंचे। मां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए पेर नामा सवहि सहित सुख पायौ रामा। गंगे सकल मुद मंगल मूला सब सुख कारणी हरणी सब मूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्रन जी
और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं का हरण करने वाली है। कहीं कहीं कोट के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंगे तरंगा। सची वही अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनू की नहीं पांत बेरा शरम गए हूँ, सूची जलु पियत मुदत मन बेहूँ। सुमृत जाहि मिटाई श्रम भारी, तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर है गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न है गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का मान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात प्रभु की नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कांध भानु को लेके तू, चरित करत नर अनुहरत ससूति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायाति दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद रूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गुहु निषाद जब पाई, मोदत लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चले हूँ ये हरसु अपारा। जब निषाद गुरु ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रिय जनों को बुलाया और भाई बंधुओं को साथ ले भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भारी बहंगियों में भरकर अर्थात टोकरियों में भरकर मिलने के लिए उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दांडवत भेंट धरी आगे, प्रवाहु बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेहवश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी।
नाथ कुशल पद पंकज देके, भय भागी भाजन जनो लेके, देव धर निधनु दाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल हो गया। आपके चनार बिंदु के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धान और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करहि पुर धारई पाऊ, दापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहूँ सत्य सबु सका सुजाना, मोय दीन पित आयुष आना। अब कृपा करके पूर्व सिंह वीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सका, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारे दिस बासु, बन मुनि व्रत भेसु एहारू। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुई बयहूँ दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर और मुनियों की आज्ञाकार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख भया। राम लखन सिय रूप निहारी, कैहिस प्रेम ग्राम नर नारी। तै पित मात कहूँ सकी कैसे, जिन्हें पटहि बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति की ना, लोहने लाऊ हमें विधि दीना। तब निषादपति और अनुमाना, तरस सुम्पा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्राह्मणों ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पूरे जन करे जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए।
उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहें सवारी सा तेरी डसाई, कुछ किसले में मेरे दोलो सुहाई। सूच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राके सी पानी। गूने सिविच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर सात्री सजाकर बिछा दिया और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भेराता, सहित कंद मूल फल खाई। सैन्य की नहीं रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिवै सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजीवान सरासन, जागने लगे बैठ विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीर आसन से बैठकर जागते हुए पहरा देने लगे। गुहें बोलाई पाहरु प्रतीति, ठावे ठावे राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठऊं जाई, कट भाति सर चाप चढ़ाई। गू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारे निसादु, बयहु प्रेमी बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन भई, बचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित है गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सूर्यपति सदनु ने पट तारे पावा।
मन में रचित चारु चौवारे, जनु रीति पति निज हाथ संवारे। महाराज जगदीश का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौमारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। सोच सुविचित्र सुभोगे में सुमन सुगंध सुवास, पलंग मांजू मणि दीप जय, सब विधि सकल सुपवास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्व फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपदान तोराए, चीर फैन मृदु विशद सुहाए। तैसिए राम सैन निष्करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का हरण करते थे। तैसिए राम सातेरी सोए, शेर मित वसन बिनु जाई। ने जोए मातु पिता परिजन पुरवासी, सका सुशील दास और दासी। वही श्री सीता और राम जी आज घास फूस की छात्री पर तके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वह देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास वह दासियां, जोगे वही जे नहीं प्राण के नाही। मही सोवत तहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरे से सुका रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार समार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र और रघुराज दशरथ जी हैं। राम चांद पति सोबेदई, सोवत मही विद बामिन केही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही
जनक जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच्चे कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कही नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु दीन है। जय रघुनंदन जाने के सुख अवसर दुखो दीन है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वही दिन कर कोले बिटप कोठारी कुमति के नहीं सब विषव दुखारी। भयं विषाद निषादई भारी राम सिय मही सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबद्दी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख भया। बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काउन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भले मंदा इत अनित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जगे जालू संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के यह सब जंजाल हैं। धरनी धाम धानुपुर परिवारू सारे गु नर कु जय लगी व्यवहारू। दे कहीं सुनहि गुनहि मन माही मोहे मूले परमारतु नाई। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। सपने होई बेकारी निरपरांकुना के पति होई। जागे लाभ ने हानि कछुतीनी प्रपंच जिये जोई। जैसे स्पन में
राजा भिखारी हो जावे, या कंगाल सड़क का स्वामी इंद्र हो जावे। तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता भाई मेरे। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अर्थात संसार या संसार में निर्मित जो भी कुछ है सबको सपने की तरह मानो। अस विचार नहीं की जाए रोसू काहू बाधने देहूं दोसू। मोहे निशा सब सोवे निहारा, दे कहीं सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थी दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। अहीं जग जामिनी जागई जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। जानहि तवहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जावे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ के अयोध्या कांड में आज वाणी को सरस्वती जी से प्रार्थना करते हुए, बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए इसी स्थान पर विराम देंगे। और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वह भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए वह किसी भी प्रकार की समस्या कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए बालाजी महाराज उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार से विनती करते हुए भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में कोई दुखी ना रहे, सभी सुखी हो में इसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम जय